इन्हीं का जाके जिनसे प्यारा है। देखे ना क्या हुआ ईडी का हाल नेशनल हेराल्ड में। 7 साल तो सीबीआई उस पर केस तक नहीं कर पाया। अब गांव के रोजगार को भी लेकर अब कॉर्पोरेट को दे देना। पहले तो जो पीएसयू से उसको दिया गया, अब नया ट्रेंड चला है जंगल दे दो, जमीन दे दो। अभी तीसरा प्रयोग है कि अब उसका जो रोजगार है उसको भी छीन के उसको बेरोजगार। ये इतना साधारण नहीं है। यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। देश इसके खिलाफ एकजुट होगा। मनरेगा में हम लोग कह रहे थे कि 100 दिन का जो अवधि है उसको विस्तार करके 150 दिन किया जाए, क्योंकि जो सच्चाई है जिसको मान लेना चाहिए, ये सरकारी नीति आयोग का रिपोर्ट 100 दिन के गारंटी में भी राष्ट्र जो केंद्र सरकार का राशि है वो नहीं पहुंचता है। उसके कारण औसतन 55 से 65 दिन का ही काम मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने कहा था, हमारे यहां पर तो पिछले 3 साल से मनरेगा का पैसा आ ही नहीं रहा, खनन का पैसा आ ही नहीं रहा। रोज हम लोग दरबारी कर रहे हैं केंद्र के पास जाकर। अब इसको भी ला दिए। मतलब संघीय व्यवस्था को खत्म कर देना। एक पार्टी, एक देश, एक व्यक्ति और एक उद्योग, संपूर्ण व्यवस्था इस एक में आ गया। ये बहुत विनाशकारी है। इसके पूरे एक एक विवरण हम आपको दे देंगे। आप देखेंगे कि कितना विध्वंसकारी एक अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन हुआ है। यह कतई स्वीकार नहीं है, न भारत के लोगों को और न भारत के मजदूरों को। पहले तो मजदूरी कानून लाकर उस पर फिर बात करेंगे। अब ये मनरेगा को बदलकर बीबी जी राम जी जो लाए, ये सर्वनाश का कारण बने। धन्यवाद। दादा आपको लोग पूरी संख्या के बल पर आप कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर मनरेगा को रखना पड़ेगा। लोग इतना हठधर्मी सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। जैसे काले कानून किसानों के लिए आए थे उनको लेना पड़ा, जो जमीन अधिग्रहण के काले कानून आए थे उनको लेना पड़ा। इस कानून को भी केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। दादा एक सच तो ये शुरू से ही हम लोगों ने कहा कि ये मनरेगा है तो ग्रामीण व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। हाँ, जहां जहां गड़बड़ियां हुई वहां लोग पकड़े भी गए, लेकिन जहां केंद्र सरकार पैसा ही नहीं दे तो वहां आप रोजगार देंगे कैसे? अब आप पैसा रोक लीजिए और बोलिए रोजगार दे दीजिए। दिक्कत तो यही था ना। इसलिए मैंने कहा कि नीति आयोग ने भी कहा कि चूंकि केंद्र सरकार के पैसे का आवंटन नहीं हो पाता, इसलिए 55 से 65% ही काम हो पाता था, वर्किंग डेज होता था।
बाबूलाल जी ने किसी किया कि आपको कौन प्रजाति का नाम बोल दिए, बालू, दारू, कोयला, गिट्टी। अभी नेता प्रतिपक्ष है कि इनको जहां जहां से कमीशन नहीं मिलता, इतना तो कोयला कोयला किए थे। विधानसभा में एक बार बोले हैं, अभी तो विधानसभा की शराब पे बोले हैं क्या? उनके पार्टी के लोग नहीं फंसेंगे? कोयला पे धनबाद का बात आएगा तो एलबी सिंह नहीं आएगा? अगर तो आपके वहां पर विधायक बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक लोग हैं, तो सदन में नहीं सब बोलिएगा कि आप लोग को बुला बुला के सिंघाड़ा खिलाएंगे और ये सब बोलेंगे। अच्छा, पकौड़े खिलाते हैं तब और भी बोलिए स्थिति क्या है। इसलिए तो बेचारे रो रहे हैं, समोसा तक नहीं खिला पा रहे हैं। दादा बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि अगर वास्तव में मुख्यमंत्री शराब घोटाले में नहीं है, इस खेल में नहीं है, तो इस मामले को फौरन सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए। सीबीआई ये बोल रहे हैं वो। अरे तो भगवान, जांच एजेंसी जांच कर रहे हैं ना, इन्हीं का जांच एजेंसी प्यारा है। देखे ना क्या हुआ ईडी का हाल नेशनल हेराल्ड में। 7 साल तो सीबीआई उस पर केस तक नहीं कर पाया। इस तरह से नहीं होता है। जो जांच एजेंसी काम कर रही है, कर लेने दीजिए उसको। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।